सर वो अपने अकाउंट नंबर वगैरह देख लेते ना अच्छे से। हाँ हाँ, आपने जो अकाउंट नंबर मुझे बताया था मैंने वही डाला है। और वैसे भी आपने खुद भी तो चेक कर लिया होगा। सर वो पहली पहली बार है ना, इसलिए मैं बहुत डर रहा हूँ। प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना सर? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप निश्चिंत रहिए। हमने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी हैं, आपके पैसे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे आसानी से। लेकिन हाँ, आप जल्द से जल्द पैन कार्ड बनवा लीजिएगा, नहीं तो ये इनकम टैक्स वाले आपके पीछे पड़ जाएंगे। 1-2 दिन में मैं फॉर्म भर रहा हूँ ना, तो वो काम हो जाएगा। श्योर, आपने मेरी इतनी मदद की, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। एक सेकंड। श्योर, एक सेकंड है। श्योर। हेलो, हाँ अर्चना बोलो। हेलो मानव, मानव जल्दी से मेरे आई के घर आ जाइए। क्यों, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? मानव यहाँ बैंक वाले आ गए घर खाली करवाने के लिए, और उनके साथ वकील और पुलिस भी है। मानव मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब जल्दी से आ जाइए मानव। अर्चना तुम उनसे बात क्यों नहीं करती? उनसे कहो कि कुछ दिन की मोहलत है, हम कैसे भी करके पैसे वापस करते हैं। मानव उनसे सब कहने की कोशिश की, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। तुम घबराओ मत अर्चना, मैं अभी आता हूँ। मानव जल्दी आइएगा प्लीज। जो नहीं होना चाहिए था वही हो, आखिर बैंक वाले घर पहुंच ही गए। अब क्या करूं मैं? ऐसे तो वो मानेंगे नहीं, उन्हें रोकने के लिए उन्हें पैसा देना जरूरी है। लेकिन इस वक्त इतने सारे पैसे कहां से लाऊं? हेलो, हाँ सर, नमस्ते सर, मैं मानव बोल रहा हूँ सर। हाँ सर, कल तक आपका माल पहुंच जाएगा सर। सर एक विनती है सर। सर वो ऑर्डर के पैसे आप आज मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं सर? सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जानता हूँ कि पेमेंट पहले नहीं मांगना चाहिए, लेकिन सर बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, तो अगर कर दे तो सर आपका बहुत बड़ा एहसान रहेगा सर। सर मैं नहीं बोलता, लेकिन प्लीज़ सर, बहुत ज़्यादा अर्जेंट है सर। सर प्लीज़ सर। ठीक है सर, आपका माल कल तक पहुँच जाएगा, आप कल भिजवा दीजिएगा सर। ठीक है सर। वकील साहब, प्लीज ये कार्रवाई रोक दीजिए, मुझे कुछ मोहलत दीजिए, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल दूंगा। देखिए, जब तक आप पैसे नहीं भरते कार्रवाई नहीं रुक सकती। देखिए, अगर आप चाहें तो रोक सकते हैं इसे। आप समझने की कोशिश कीजिए, हमारा और कोई ठिकाना नहीं है, हम सब लोग कहाँ जाएंगे? आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, हमारे ऊपर भी लोग बैठे हैं, हमें उन्हें जवाब देना होता है। और ये हमारे घर की कार्रवाई नहीं है, ये सरकारी कार्रवाई है। दादा, आई हम सतीश जीजू से मदद मांगे तो? हाँ, तुम उसे फोन करो, मैं बात करती हूँ उससे। हाँ। क्या हुआ? उनका फोन नहीं लग रहा है। तो वर्षा को फोन करो ना। वो भी फोन नहीं उठा रही। तो आप क्या करें? आई, मैं अजीत से बात करके देखता हूँ, हो सकता है वो हमारी मदद कर सके। हाँ बोलो विनोद। हाँ अजीत, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। अब कितने पैसे भरने हैं? अजीत, अभी फिलहाल 2-2.5 लाख रुपए से काम हो जाएगा। सॉरी विनोद, इतनी बड़ी रकम इस वक्त मेरे पास नहीं होगी। तुम तो जानते हो ना, मैंने बिजनेस अभी अभी शुरू किया है, जो भी जमा पूंजी थी सभी उसी में डाल दी, इसलिए। लेकिन विनोद, तुम फिक्र मत करो, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। अगर कहीं से पैसों का इंतजाम होता है तो मैं तुरंत तुम्हें फोन करता हूँ, ठीक है?
ठीक है। आए तो शांत हो। देख सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा अर्जुन? तू देख रही है ना, सब कुछ खत्म हो गया। आई मैं कह रही हूँ ना कुछ होगा। आए तो कैसे होगा अर्जुन? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अजय, क्या बात है बेटा? क्या सोच रहा है? आई, विनोद के घर प्रॉब्लम हो गई है। क्या? हाँ, वो बाबा ने कुछ लोन लिया था, वापस नहीं कर पाया तो बैंक वाले घर खाली करवाने आए हैं। विनोद ने मुझे फ़ोन किया था, कह रहा था कुछ पैसों का इंतज़ाम हो जाए तो, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। कैसे करता? मेरे पास इतने पैसे कैसे आएंगे? कमाल है, इतना सब कुछ हो गया और मंजू ने फोन करके बताया भी नहीं। अरे कैसे बताती वो? आई, उसके घर इतना झमेला है तो उसमें से कैसे फोन करती हूँ? पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ और बैंक वालों ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया तो? देख, ये बाकी लोगों के साथ बैंक वाले क्या करते हैं क्या नहीं करते, मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे सिर्फ चिंता है मंजू की। घर से निकाल जाने के बाद वो रहेगी कहाँ? भाई कमाल करती है तू। अरे तू इतनी खुदगर्ज कैसे बन सकती है? अरे इतना सब हो गया, तू सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोच रही है। अरे ये क्यों नहीं समझती कि वो उसका परिवार है, उसके साथ जुड़ी है वो। देख, उसके साथ हमें उनके बारे में भी सोचना होगा। मैं चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर पाया। कहीं और से कोशिश की, लेकिन इस वक्त कोई नहीं जो इतने सारे पैसे दे पाया हमें। घर सील कर दो। रुक जाइए। कौन है आप? और इस तरह कोर्ट की कार्रवाई में बाधा डालने का आपको क्या हक है? लीजिए आपके पैसे, अब ये कार्रवाई रोक दीजिए। पर ये तो सिर्फ 1 लाख रुपए का ही चेक है। लोन का अमाउंट तो इससे कहीं ज्यादा है। देखिए, पिछले 1.5 साल से बैंक के 18 इंस्टॉलमेंट बनते हैं, जो कुल मिला के 1 लाख रुपए के करीब आते हैं। अभी आप ये रख लीजिए, बाकी के पैसे भी हम चुकता कर देंगे बहुत जल्द। ठीक है, अभी इस चेक की बेस पर इस वक्त मैं कार्रवाई रोक रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि बाकी की रकम भी आप जल्द से जल्द लौटा देंगे, ताकि दोबारा ऐसी कार्रवाई ना हो सके। जी शुक्रिया, आपने यही किया, लेकिन आपसे एक और रिक्वेस्ट थी। हाँ बोलिए। अपने आदमियों को कह के प्लीज ये सब सामान अंदर रखवा दीजिए। ठीक है, चलिए भाई, सामान अंदर रखिए सब। मानव बेटे, लेकिन तुमने इतना सारा पैसा लाया कहाँ से?